नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया गया 25% आयात शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी हुआ। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार का जिक्र करते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया हुआ है। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू भी हो जाएगा। देखा जाए तो इस तरह से इस महीने के अंत तक भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50% तक बेसलाइन टैरिफ लगाने के तुरंत बाद संकेत दिए हैं कि सेकेंडरी सैंक्शन का अगला दौर भी जल्द शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज कुछ वक्त पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ट्रंप ने कहा कि देखते रहिए क्या होता है। इस पूरे टैरिफ का कितना असर पड़ा है शेयर मार्केट पर, क्या उतार चढ़ाव आए हैं और क्या कुछ चल रहा है या हो सकता है शेयर मार्केट में। आइए इन सबको समझते हैं। बीते कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार में मानो गिरावट का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगातार 6 हफ्तों से नीचे की ओर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार 8 अगस्त को सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% टूट गए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1.3% और 1.2% तक की गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1.3% और 2% तक की गिरावट देखी गई। लेकिन इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है? कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम। ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया है और साथ ही साफ कह दिया, जब तक ये टैरिफ विवाद खत्म नहीं होगा भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत बंद रहेगी। कहीं ना कहीं ट्रंप की सख्तियां मुश्किल बढ़ा रही हैं। इसका असर शेयर बाजार पर देखने को भी मिलेगा। साथ ही महंगाई और शेयर बाजार में उथल पुथल दिशा तय करने में मददगार साबित होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ 1% तक धीमी हो सकती है। ये टैरिफ बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे एशियाई देशों की तुलना में भारत पर सबसे ज्यादा है। निवेशक अब यही देख रहे हैं कि क्या आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होती है या नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कई वजहों से अहम होगा। तो वो बड़ी बातें क्या हैं जिनका असर अगले हफ्ते शेयर बाजार पर दिख सकता है? सबसे पहली बात है टैरिफ पर अगला कदम क्या होगा। अगर ट्रंप का रुख नरम होता है तो टैरिफ 15 से 25% तक कम हो सकता है, तो निवेशकों में भरोसा वापस आ सकता है। लेकिन अगर टकराव जारी रहा तो गिरावट गहरी हो सकती है। दूसरी बात है महंगाई के आंकड़े। भारत और अमेरिका दोनों ही 12 अगस्त को जुलाई महीने की महंगाई दर जारी करेंगे। भारत में महंगाई घटकर 1.8% रहने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका में ये 2.8% तक पहुंच सकती है। अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम नहीं करेगा और ये भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए खराब खबर होगी। एक अहम पहलू है ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। 15 अगस्त को ट्रंप अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। अगर यूक्रेन युद्ध पर कोई पॉजिटिव संकेत आता है तो इसका असर ग्लोबल मार्केट और भारत पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों का मूड क्या है, ये भी एक बड़ी बात है। जुलाई से अब तक विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर बेच रहे हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में अब तक 14,000 करोड़ के शेयर बेच दिए गए हैं। अगर उनका मूड नहीं बदला तो बाजार में दबाव बना रहेगा। वहीं कंपनियों के तिमाही नतीजे भी काफी कुछ बयान करते हैं। आने वाले हफ्ते 2000 से ज्यादा कंपनियां अपने अप्रैल से जून तिमाही के नतीजे पेश करेंगी। इनमें ONGC, IOC, बजाज कंज्यूमर, अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अगर नतीजे कमजोर रहे तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।